आज एक एग्ज़ाम हुआ है 9-10 के मैथमेटिक्स का, जो कि सीतामढ़ी में एक सेंटर था 8 तारीख को 9-10 बीपीएससी एग्ज़ाम लेने वाली थी। क्वेश्चन कम होने के कारण 175 क्वेश्चन सेंटर पे कम पहुंचा, जिसके कारण हम लोग का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। वो एग्ज़ाम आज लिया गया है, यानी कि 18/12/2023 को, जो कि हम लोगों का सेंटर था पटना में कमला नेहरू उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में, जो कि गर्दनी बाग में पड़ता है। और क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। ये क्वेश्चन जितना भी था आउट ऑफ सिलेबस, इवन हमको लगता है 444 लोग हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, और 444 में से शायद 4 बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो 10 क्वेश्चन बनाया होगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। इवन ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक हम लोग कभी अपने लाइफ में जो पढ़ाई लिखाई किए, अब तक वैसा क्वेश्चन जनरली हम लोग नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो या तो नेट से पूछा गया था, या फिर किसी भी प्रोफेसर या फिर किसी लेक्चरशिप या फिर कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन उठा कर डाल दिया गया। खास करके 80 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चंस में फिजिक्स क्वेश्चन डाला गया था, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए था। और जब हम लोगों ने इसका अपोज किया तो पुलिस अधिकारी का अनुसार एकदम से धमकी दे करके कि आपको लिखना ही होगा और हम नहीं जाने देंगे, या फिर जो तरह से हर तरह से धमकी दिया जा रहा था कि आपका निरस्त कर दिया जाएगा, आपका रोल नंबर लिख करके हम भेज देते हैं। उन्हें किसी भी तरह धमकी दे करके ज़बरदस्ती 2.5 घंटा घर में बैठाया गया, जिस भी रूम में जिसका भी पड़ा हुआ था। और इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को समस्या हुआ, और मजबूरन हम लोग जो भी भरना था सब लोग मजबूरी में भरा, क्योंकि एक तरह से समझिए कि गोली नहीं मारा लेकिन मार ही दिया। आत्महत्या करने के लिए अगर आप मजबूर करिएगा किसी बच्चे को तो कहीं ना कहीं समस्या बढ़ेगी। और अतुल प्रसाद सर से ये आग्रह है कि आप जो किए हैं ये 444 बच्चों के साथ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने अपने मनमानी की। 8 तारीख को जो भी एग्ज़ाम हुआ और आज 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ, इस दोनों में कोई भी टीचर बैठ के देखे, कोई भी प्रोफेसर बैठ के देखे कि क्या अंतर है। कहीं ना कहीं 444 बच्चे का जो भविष्य था, जो भी सोच के, बहुत लोग ऐसे भी इसमें एग्ज़ाम दे रहे थे जिसका उम्र लगभग इस बार एंड था। दूसरी बात, आप कहते हैं कि बीपीएससी में हम 3 ट्रायल देंगे, उसमें से भी एक काउंट कर लीजिएगा कि हमने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम ऐसा ले लिए 444 बच्चे का, जो कि वो उसमें से एक भी बच्चा का रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। अगर इस पर रिजल्ट बनता है तो बेहतर है या तो ये इसको कैंसिल करके उसी सिलेबस से एग्ज़ाम दोबारा से ले, या फिर 9-10 जो मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है 8 तारीख को और 18 तारीख को, टोटल कैंसिल करे और टोटल 9-10 का मैथमेटिक्स का दोबारा से एग्ज़ाम ले। जनरली ये हम जानते हैं कि पॉसिबल शायद नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों का दोबारा एग्ज़ाम हम लोगों को लगता है कि नहीं होगा। तो कम से कम हम लोग का एग्ज़ाम जो आज हुआ है, जो 18 तारीख को हुआ, ये कैंसिल किया जाए और दोबारा से उसी सिलेबस पे एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि हम लोग दोबारा से एग्ज़ाम देने में हम लोग दे जाएँ और अपना सिलेबस का एग्ज़ाम दें। कोई भी आदमी तैयारी करता है और बहुत आस लगा कर के एग्ज़ाम देता है कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और आप एग्ज़ाम में जो सिलेबस देते हैं उस सिलेबस से थोड़ा बहुत आगे जाता है तो चलो ठीक है, 8, 10, 20 हार्ड क्वेश्चन है बना लिया। 11-12 भी रहता तो शायद बना लेते हम लोग। फिजिक्स से पढ़ा हुआ आदमी जो बीएससी किया है, जो केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ है बीएससी किया है, जो एमएससी किया है, वो लोग मैथमेटिक्स एमएससी का नहीं बना सकते, ये पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी यहाँ पे जो 80 क्वेश्चन दिया गया, 80 क्वेश्चन में से 10% क्वेश्चन भी 11-12 तक भी नहीं था। तो उम्मीद क्या किया जा सकता है कि 444 बच्चा अपना जीवन भूल जाए कि नहीं, मैंने हमको बीपीएससी में बेकार ही एग्ज़ाम दिए, पैसा लगा, फॉर्म भरा, 2-2 बार एग्ज़ाम देने गया और कोई काम का नहीं, और अभी भी कहीं ना कहीं अधर में अटका हुआ है। अब इसका क्या उपाय है, ये आप लोगों से अनुरोध है, खास करके जो भी इस वीडियो को देखेंगे, या तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, या फिर इस पर कोई भी राय दे, और किसी भी तरह ये गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए कि आज हुआ क्या है। और इसके लिए आप सबसे हमारा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि आप लोग इसको शेयर करें, ताकि हम लोगों को कुछ तो इस पर रिज़ल्ट होना चाहिए कि आखिर 444 बच्चा क्यों एग्ज़ाम दिया तो कैसा एग्ज़ाम दिया तो क्या ऐसा एग्ज़ाम होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्लीज़ इसको शेयर करिए, ताकि हम लोगों को कुछ ना कुछ इस पर कोई एक्शन लिया जाए और गवर्नमेंट इस पे के बारे में सोचे। धन्यवाद।